करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। बी फार्म में आप अपने करियर को किस तरीके से देखते हैं, मींस बी फार्म के बाद आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ये सारी चीजें देख के समझ के तभी बी फार्म में एडमिशन लिया है, और 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बी फार्म में कि कुछ भी ना होगा तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाना है। लेकिन आपको जानकारी लेना, पता करना बहुत जरूरी है कि बी फार्म के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने करियर ऑप्शन है जिनकी साइड अगर आप जाते हैं तो आप अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं और एक रेपुटेटेड पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। जैसे कि मैं अपने सारे जितने भी वीडियोस लेके आती हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए कि किस तरीके से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे कैसे काम करना है, वो फ्यूचर में जो भी आपका टारगेट है उसे पाने के लिए। तो सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं जिसपे मैं आपको सारी चीजें समझा देती हूँ। करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्म। बी फार्म के बाद आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन है आपके सामने, कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे कि ये फोटो आपको दिखाई दे रही है तो काफी सारी चीजें तो यहीं से आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूं, आप अपना करियर फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में बना सकते हैं, प्रोडक्शन में बना सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, केमिस्ट शॉप, उसके बाद है आपका रेगुलेटरी बॉडीज, हायर स्टडीज, मार्केटिंग, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल पैकिंग टेक्नोलॉजी, academic, research and development, quality assurance and quality control, drug regulatory affairs। तो इतने सारे ऑप्शंस तो आपको यहीं पे देखने को मिल गए। लेकिन मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत रेयर होते हैं। साथ ही साथ आप उनमें अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। एक एज अ फार्मासिस्ट प्राउड अगर आपको फील करना है ये कि कुछ मुझे रिसर्च करनी है या मुझे कुछ इन्वेंशन करना है फार्मेसी के फील्ड में, तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको हाई पेड सैलरी वाला कंप्लीटली जॉब्स बताने वाली हूं, और साथ ही साथ अपना खुद का काम भी कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही हम आगे मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जॉब आफ्टर बी फार्म। बी फार्म के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है जॉब आफ्टर बी फार्म, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो आप जॉब कीजिए या फिर आप खुद का बिजनेस कीजिए। सो इसमें सबसे पहले है R&D साइंटिस्ट। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो R&D साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब R&D साइंटिस्ट क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट। देखिए जो नई नई रिसर्चेज होती हैं, पहले बता देती हूँ, साइंटिफिक राइटर का भी आप काम कर सकते हैं। R&D साइंटिस्ट और साइंटिफिक राइटर, ये दोनों ही बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज है फार्मा सेक्टर में। तो यहाँ पे देखिए R&D साइंटिस्ट का काम क्या होता है? रिसर्च ऑन न्यू डिसीज, जितनी भी नई नई डिसीजेज होती है उनमें रिसर्च करता है। सेकंड होता है रिसर्च ऑन वैक्सीन, जो भी न्यू वैक्सीन बनती है, कोई भी डिसीज होती है उसकी वैक्सीन कैसे बनानी है उस पर रिसर्च करता है। ओल्ड ड्रग रिवैल्यूएट, जो पुरानी दवाइयां होती है उन्हें दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं। न्यू फॉर्मुलेशन, जितनी भी न्यू फॉर्मुलेशन बनती है वो सब R&D साइंटिस्ट ही उनका बोल सकते हैं फाइनल फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। उसके बाद सैलरी 50K पर मंथ, 50K पर मंथ से सैलरी स्टार्ट होती है, फिर 1.5 लाख 2 लाख तक भी आपकी सैलरी इजीली चली जाती है। उसके बाद साइंटिफिक राइटर की अगर मैं बात करूं, अब ये क्या होते हैं साइंटिफिक राइटर? इनका काम होता है कि जितनी भी रिसर्चेज हो रही है, रिसर्च हो रही है जितनी भी, जैसे किसी भी कंपनी में पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक राइटर होता है, कोई R&D साइंटिस्ट होता है, तो जितनी भी रिसर्चेस चल रही हैं उनके लिए उसे क्या रहना, अप टू डेट रहना। उसके बाद ब्लॉग्स लिखना, आपने देखा होगा ब्लॉग्स लिखना, कोई भी ड्रग्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूरी तरीके से लिखना, जो भी उसे जानकारी हो। आर्टिकल्स लिखना, न्यूज रिपोर्ट लेके आना, न्यूज रिपोर्ट अगर कोई है तो वो प्रोवाइड करवाना। उसके बाद अप टू डेट टू ऑल फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, जितने भी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स हैं, अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, सब में उसे अप टू डेट रहना है, कहाँ क्या हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं करंट अफेयर टाइप, है ना। सैलरी जो होती है इसकी स्टार्टिंग ही 80,000 से 1 लाख के बीच में इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। एज अ न्यूज रिपोर्टर इनका काम होता है, तो कंप्लीटली इन्हें आर्टिकल्स भी लिखने होते हैं, जो ब्लॉग्स भी लिखने होते हैं, न्यूज रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। तो ये काम होता है साइंटिफिक राइटर का। तो ये 2 काम भी आप बी फार्मेसी के बाद कर सकते हैं। बस आप में होनी चाहिए स्किल्स और आपको होनी चाहिए जानकारी। जानकारी क्या आपको अभी तक थी? कितने लोग ऐसे मेरे हैं इस वीडियो पे जो कि जिन्हें इन दोनों सेक्टर्स की जानकारी थी? अगर कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर इज एन रेपुटेटेड पोस्ट,
और बहुत ज्यादा रेपुटेटेड ये जो पोस्ट है बी फार्मेसी के बाद, ये बहुत ज्यादा अपने आप में एज अ फार्मासिस्ट गर्व सबसे ज्यादा जो अगर महसूस होगा तो वो फार्मेसी करने के बाद अगर कोई डीआई बन जाता तो उसे ही होगा। ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा इसकी सैलरी मेनली, अगर मैं नॉर्मल सैलरी की बात करूं तो 40,000 से 1,50,000 से तक होती है, पर 80,000 90,000 से ही इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 40,000 से 1.5 लाख तक सैलरी होती है, मतलब स्टार्टिंग 40,000 से होती है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करूं इसका काम क्या होता है, जैसे कि जो किसी भी ड्रग की पैकेजिंग है वो पैकेजिंग चेक करना कि जो पैकेजिंग है वो सही, जो उस पर्टिकुलर टाइप की ड्रग है उसके लिए वो सुटेबल पैकेजिंग है, सुटेबल कंटेनर है, या फिर जो बाहर लिखा है लेबल पे क्या वो अंदर भी अवेलेबल है या फिर नहीं है, गलत तो नहीं लिखा, ये चेक करने का काम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। उसके बाद प्रोडक्शन, किस तरीके का प्रोडक्शन हुआ है उसके पूरा सर्वे करने का काम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो जहां पे दवाइयां बन रही है वहां जाके भी चेक कर सकता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग क्वालिटी चेक, ड्रग की क्वालिटी चेक करने का काम होता है डीआई का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है सैलरी जो होती है, मैंने जो मेनली सैलरी ली है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक ली है। अब 1 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी, ड्रग इंस्पेक्टर तो ऐसी पोस्ट है इसमें तो आप कितना भी कमा सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर वगैरह पे जब कोई इलीगल तरीके से काम कर रहा हो या फिर कोई वो इंस्ट्रक्शंस हो जो कि फॉलो ना कर रहा हो मेडिकल स्टोर की, तो ये वहां जाते हैं और जब पता ही है आपको अगर छापा वगैरह लग जाता है, रेड वगैरह होती है, तो उस टाइम 2 लाख 10 लाख 20 लाख भी लोग बाग देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अदर जॉब्स। अदर जॉब्स कौन कौन सी है फार्मा सेक्टर में, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दूसरी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, फोर्थ है क्लिनिकल रिसर्च, फिफ्थ है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएट, सिक्स्थ है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेवंथ है सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि अदर जॉब्स हैं फार्मा सेक्टर में। लेकिन अगर आप इनके लिए भी बोलेंगे तो मैं एक ब्रॉड वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगी जिससे कि आपको इन सभी जॉब्स के बारे में भी अवेयर हो सको आप लोग और इन सब जॉब के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हो सके। होप सो आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अगर रहा हो तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर बी फार्म के स्टूडेंट है तो 1st to 8th सेम का स्टडी मटेरियल हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जाके आप इंस्टॉल कीजिए ऐप प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि जरूरी है जॉब के लिए या फिर किसी भी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपके पास स्किल्स होना। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सामने वाले को वो चीज सिखा सकते हो, सामने वाला आपको अपॉइंट करेगा कि हाँ ये बंदा मेरे फायदे का है। अगर आपको स्किल्स ही नहीं है और सामने वाला बंदा जहां आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जॉब पाने के लिए, उसे लगेगा अभी तो मुझे ही से चीजें सिखानी पड़ेगी, तो वो आपको उतना पे आउट नहीं करेगा। वही मैं बार बार बोलती हूँ, क्यों एक बच्चा वही बी फार्म की डिग्री लेके जाता है तो उसे 1.5 लाख का पैकेज मिलता है और वहीं एक बच्चा जो बी फार्म की डिग्री लेके जाता है उसे 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। तो 10 गुना का फर्क है। सिर्फ फर्क किसी चीज का नहीं है, फर्क है स्किल्स का, जो कि आप में होनी बहुत जरूरी है। जाके विजिट करें हमारा एप्लीकेशन जहां पे हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और कंप्लीटली आपको गाइड करते हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो अगर आपके लिए अच्छा रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।